बुझी हुई समा भी जल सकती है। अरे बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से घिरी कश्ती किनारों पे आ सकती है। इन अंधेरों से ना घबराना मेरे साथी, अरे इन अंधेरों से ना घबराना मेरे साथी, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, उसी के अंतर्गत आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए जैसे इस तरह आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप जो है इनको क्वेश्चनों को बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह अंडर रूट में प्लस करके दिया रहे और यहाँ पे अनंत तक जुड़ा रहे तब कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम देखिए आसानी से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में। देखिए ये जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं दोस्तों, इनका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इनके दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 आए। तो कहेंगे मास्टर इन दोनों के बीच का गुणनखंड कौन सी ऐसी दो संख्या है? कहेंगे मास्टर 2 और 3, 2 गुणे 3, 2 3 6 होगा कि नहीं, और इनके बीच का अंतर 1 आएगा? कहेंगे बिल्कुल आएगा मास्टर। तब देखिए जब ये प्लस में जुड़ा रहे दोस्तों तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उसी तरह ये क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में दिया है, प्लस में संख्याएं जुड़ी हैं और इधर लास्ट में देखिएगा अनंत तक दिया गया। ये साइन अनंत का इनफाइनाइट का साइन है। इस तरह संख्याएं जुड़ी रहे। पहला काम करिए, ऐसी इनको 2 भागों में तोड़िए जिनका 2 संख्याओं का अंतर जो है 1 आए। तो इसका कहेंगे मास्टर आएगा 5 गुणे 6, 5 छक्का 30 होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल। और अंतर आ रहा है 1? कहेंगे बिल्कुल। तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? कहेंगे 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये है आपके सामने अंडर रूट 156 प्लस फिर अंडर रूट 156, ये कहाँ तक चला गया? इनफाइनाइट तक। अब इसका गुणनखंड करिए। अब कहेंगे मास्टर ये तो प्लस वाला है, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, माइनस वाला रहे तो तब क्या करेंगे? उसके लिए भी बता रहे हैं, पर समझिए। देखिए अगर दोस्तों इस तरह दिया रहे तो इसका 2 गुणनखंड करिए। कहेंगे मास्टर 12 गुणे 13 हो जाएगा। 12 तरहियम होता है 156, और अंतर कितना आ रहा है? कहेंगे मास्टर 1 आ रहा है। तो बड़ी वाली संख्या कौन इन दोनों में? कहेंगे कि 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13। समझ में आया कि नहीं? देखिए देखते ही कुछ सेकंडों में आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही अगर माइनस में दिया रहे तब क्या करेंगे, उसके लिए भी दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टाइप में क्या है, दूसरे टाइप में अगर यहाँ पे बीच में माइनस दिया रहे दोस्तों और अनंत तक संख्याएं गई रहे तब क्या करेंगे? तब करेंगे वही सेम चीज़ है। एक चीज़ बस 2 लाइन का कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। अगर इस तरह प्लस माइनस में दिया रहे और अनंत तक गया रहे तो इनका ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर आए 1। तो अगर देखिए अगर प्लस रहे दोस्तों तो बड़ी वाली अगर प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या यानी बिग वाला आंसर होगा। अगर माइनस रहे तो स्मॉल वाला आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक? तो देखिए अब इसका गुणन करेंगे तो सेम वही क्वेश्चन हमने लिया है माइनस करके। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 आएगा, अंतर कितना? 1। तो इसमें देखिए माइनस वाले में छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा कौन है? कहेंगे मास्टर 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब उसी तरह इसका देखिए, तो इसका कहेंगे मास्टर 5 छक्का 30 और इनके बीच का अंतर 1। तो इसमें माइनस में देखिए जुड़ा है, तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा? कहेंगे मास्टर 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। अब उसी तरह ये जुड़ा है तो इसका करेंगे तो फ्रैक्शन करेंगे, क्या आएगा? कहेंगे मास्टर 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 आएगा, और इनके बीच का अंतर आ रहा है 1। तो सबसे छोटी संख्या ये 12 और 13 में कौन है? कहेंगे मास्टर 12 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 12 है। तो इस तरह अगर दिया रहे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लगा। यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि मास्टर ये बताइए कि अगर ये अनंत तक नहीं दिया रहे, ये निश्चित रहे कि इतना दिया रहे तब क्या करेंगे? अगर इतना दिया रहे तब क्या? उसके लिए भी अगले टाइप में देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आपके सामने तीसरा टाइप है। अब अगर इस तरह बीच में प्लस ना माइनस दे के गुणनखंड में ये भी इनके बीच में गुणा का साइन है, इस तरह दिया रहा हो, अनंत तक इनफाइनाइट तक चला गया रहे, तब इसका आंसर क्या आएगा?
तो देखिए सिंपल सा, देखते ही ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्ट जो इसमें अंडर रूट में संख्याएं रहेगी वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। अब अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका भी कितना आएगा आंसर? कहेंगे मास्टर आएगा 17 ही। अंडर रूट में कौन सी संख्या है? कहेंगे 17, तो इसका भी आंसर 17 ही आएगा। उसी तरह देखिए ये अंडर रूट 37 फिर इस तरह दिया है और कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा 37। समझ गए कि नहीं? देखिए देखते ही ये ऐसे क्वेश्चनों कितने आसानी से बता रहे हैं। अब ये आप पूछ सकते हैं कि मास्टर ऐसा करो कि ये बता रहे हो कैसे ये आ रहा है, ये भी तो बता सकते हो। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ बताएंगे सभी आपको, देखिए ये किस मेथड पे जाके टूटता है वही चीज़ हम लोगों को समझना है। तो ये तो हम डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं कि ये 4 आएगा, इसका ये 17 होगा, ये 37 होगा। कैसे टूटता ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखेंगे सभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये इसका आंसर 4 आया था ना, तो देखिए अगर ये इसके बराबर कुछ नहीं तो मान लेते हैं यक्स बराबर क्या है? ये इतनी संख्याएं हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो यक्स स्क्वायर बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का अंडर रूट हट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 4। अब ये कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इनफाइनाइट का कोई अंत नहीं होता है, अनंत तक चला जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए इतना बराबर, देखिए इतना बराबर यहाँ पे यक्स है कि नहीं? कहेंगे मास्टर यहाँ से तो एक 4 निकल के आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अनंत तक चला गया, इसमें से चाहे जितने 4 निकाल लीजिए उससे कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इतने के जगह पे हम यक्स रख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल रख सकते हो मास्टर। तो यक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणे यक्स, ठीक? तो ये यक्स से ये एक कट गया, तो यक्स बराबर क्या निकल के आ गया? 4। समझ में आया ना? वही हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे कि इसका आंसर इस तरह दिया रहे इनफाइनाइट तक, और बीच में जो एक ना प्लस दिया रहे ना माइनस दिया रहे, तो जो अंडर रूट में संख्याएं होती है वही उसका आंसर होता है। वही हम डायरेक्ट यहाँ पे 37 बता रहे थे और आगे जो था क्वेश्चन उसका 17 बता रहे थे। समझ में आया? चलते हैं अगले टाइप पे। हम लोग सामने ये अगला टाइप है। आप यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है मास्टर, आपने ये शुरू में बताया था कि ये प्लस में जुड़ा रहे अनंत तक चला गया, तो बीच का ये जो अंडर रूट में संख्या है इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इनके बीच का अंतर 1 आए, तो वो जो है अगर प्लस में रहे तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में रहे तो छोटा वाला आंसर। लेकिन इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या इनके बीच का जो है अंतर 2 आएगा? देखिए 1 आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे मास्टर 3 एकम 3 का 1 में गुणा करेंगे, बस यही इसका आंसर होगा ना। मतलब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आएगा। और कोई ऐसी संख्या है जो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 3 आए? कहेंगे मास्टर बिल्कुल नहीं है। तो क्या इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है? कहेंगे नहीं। तब कैसे ये लगेगा? जिनके बीच का अंतर नहीं आए तब कैसे लगेगा वो बात समझिए। देखिए वो एक नियम होता है दोस्तों, देखिए अंडर रूट क्या होता है? 4a + 1 प्लस माइनस 1/2, बस यही याद कर रखिए, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। जिसका जो है गुणनखंड ना हो सके, मतलब गुणनखंड का अर्थ हुआ कि जैसे कि ऐसे तोड़ने पे, जिनके 2 संख्याओं को तोड़ने पे कि उनके बीच का अंतर 1 ना आवे। तो देखिए a का अर्थ हुआ कि जो अंडर रूट में ये संख्या है, तो देखिए अंडर रूट 4 गुणे 3, ए के जगह पे 3 रखेंगे प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों लगाए हैं। अगर यहाँ पे प्लस लगा रहे तो यहाँ पे प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे तो यहाँ पे माइनस लगेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे प्लस लगाए तो +1/2, तो कितना आया? कहेंगे मास्टर 4 × 12 1 13, यानी अंडर रूट 13 + 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अंडर रूट 13 + 1/2। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है प्लस लगा रहे तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाइएगा। समझ गए? अब चलते हैं अगले टाइप में। वे टाइप में क्या दिया है? अगर इस तरह अंडर रूट में दिया रहे, अगर ये अनंत तक चला गया होता तो देखते ही बता देते कि मास्टर इसका आंसर आएगा 5, ठीक। लेकिन ये अनंत तक नहीं गया है, ये जो है 1 2 3 4
4 पे आके ये अटक गया है, मतलब इतने का इसका आंसर पता करना है। देखिए मेथड 1 में तो आपको एक सूत्र है पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो बीच में संख्या रहे उसके पावर में, क्या उसके पावर में ये 2n - 1 अपान में 2n। अब कहेंगे मास्टर ये n क्या है, n जो है करणियों की संख्या है, यानी 1 2 3 4, तो 4 करणीय है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 4 प्रयोग करेंगे, तो ये आपका लग जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए अब इसको लगाएंगे दोस्तों, तो 5 के पावर 2 के पावर 4 - 1 अपान में 2 के पावर 4। अब देखिए 5 के पावर या 2 के पावर 4 का अर्थ क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 जा, कहेंगे कि 15 बटे में ये 16 आ गया, यानी कि 5 के पावर में 15 बटे में 16, ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। अगर ये देखिए अगर यहाँ पे 3 लगा रहे तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लगा रहे तब क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चाहे 3 रहे चाहे 2 रहे चाहे कुछ ना रहे, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस यही लगाइएगा, ये 7 के पावर में। अब यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ये जो जितना रहे दोस्तों ये करड़ी में ना, उसके पावर में, मतलब कि ये देखिए ये करनी के बाहर ये जो करनी है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या हुआ, कहेंगे मास्टर इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का मतलब 3 लगा है ना, तो ये 3 लिख दीजिए दोस्तों। अब कितने करनी है, कहेंगे 1 2 3, तो 3 के पावर 3। अब ऊपर जाइए तो देखिए 3 के पावर 3 हुआ, तो यहाँ पे 3 के पावर 2, अब प्लस, अब यहाँ से 3 के पावर 2 हुआ, फिर इधर आइए तो 3 के पावर 1 होगा, 3 के पावर 1। अब ये कहाँ तक जाएंगे, 3 के पावर 0 तक जाएंगे, 3 के पावर 0। अब इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7 के पावर में 3 के किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान होता है 1, प्लस में इसका अर्थ होगा 3, अब प्लस 3 त्रिका 9 बटे में ये कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आ गया कितना, 7 के पावर में 9 1 10 1 13 बटे में 27। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया आपको, 7 के पावर में 13 बटे 27। अब यहीं पे एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 4th रूट रहे दोस्तों ना, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 की जगह पे 4 लगा देंगे, और पावर में ये जो चीज़ें लगा रहे हैं ये कड़ी निर्धारित कर रही है कि कितना पावर से हम शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे 1 2 3 था ना, तो 3 से शुरू किए, अगर यहीं पे 4 करड़ी रहती तो 4 से शुरू करते, तो यहाँ पे 3 लगाते, फिर 2 पहुँचते, फिर 1 पहुँचते, फिर 0, यानी यहाँ तक जाना है आपको 0 तक। समझ में आ गया। चाहे जितने पे यहाँ पे रहे संख्या वो आप लगा सकते हैं आसानी से। अब अगला लास्ट टाइप है, उस पर सभी करड़ी आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर दोस्तों देखिए, अगर इस तरह दिया रहे अंडर रूट में यदि x बराबर इतना 3 के पावर में 3, फिर अंडर रूट जो है 9, फिर अंडर रूट 3 के पावर 3, फिर अंडर रूट 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला गया आ रहा है, तो यहाँ पे x बराबर आपसे पूछे तो कितना आएगा वो देखिए। ये देखिए क्या बन रहा है, 3 के पावर में 3, इसको करेंगे तो 3 के पावर में 2 होगा, फिर ये होगा 3 के पावर में 3, फिर ये होगा 3 के पावर में 2, इसी तरह ये आगे तक चला जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह अगर दिया रहे और नीचे का बेस बराबर रहे तो यही इसका आंसर होगा, यानी 3 आएगा। समझ में आ गई बात। अगर इस तरह दिया रहे 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसा मत समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसका आंसर आया है 3, अगर यहाँ पे x बराबर दिया रहे अंडर रूट में 2 के पावर 2, फिर अंडर रूट में 4, फिर अंडर रूट में 2 के पावर 2, फिर अंडर रूट में 4 दिया रहे, इस तरह दिया रहे दोस्तों। देखिए 2 के पावर में 2, यहाँ 2 के पावर में 2 नहीं 3 रहे, यहाँ पे 3। अब देखिए ये क्रम बनेगा ना, देखिए क्या बनेगा, 2 के पावर में 3, ये फिर इसको लिखेंगे 2 के पावर में 2 लिख सकता है कि नहीं 4 को, कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पे 2 के पावर में 3, इसको भी 2 के पावर में 2। अब देखिए ये क्रम बन रहा है 3 2 3 2 3 2, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2। समझ गए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।